एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उसमें जंगल का राजा शेर रहा करता था। शेर ताकतवर और बहादुर था, जिससे जंगल के बाकी जानवर खौफ खाते थे। शेर आए दिन किसी न किसी बेकसूर जानवर को मारकर खा जाता था। जंगल के जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि अंधाधुंध शिकार के चलते जंगल के जानवरों की आबादी बहुत कम होती जा रही थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए जंगल के जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में गहन विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया कि राजा को प्रतिदिन एक जानवर खाने के लिए भेजा जाएगा। जानवरों का एक दल शेर के पास गया और उसे यह प्रस्ताव दिया। शेर इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे शिकार के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं थी। शिकार खुद ब खुद चलकर रोज उसके पास आने वाला था। जानवरों के प्रस्ताव पर गौर करने के बाद शेर ने बड़े ही गुस्से में कहा कि अगर किसी दिन भोजन नहीं आया तो वह जंगल के सभी जानवरों को मार डालेगा। जानवर उसकी बात से डर गए और शेर की बात मान ली। जंगल के राजा शेर से जानवरों की इस संधि के बाद जंगल में अमन और शांति आ गई। जानवर किसी भी एक को चुनकर शेर के पास भेज देते थे। जानवर भी बेखौफ होकर जंगलों में विचरण करने लग गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रस्ताव के अंतर्गत एक दिन एक नन्हे खरगोश का नंबर आया, जो बड़ा होशियार था। खरगोश ने जैसे ही खुद का नाम सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खरगोश थोड़ा घबराया, लेकिन फिर संभल कर विचार किया तो एक युक्ति सूझी। खरगोश धीरे धीरे चलकर शेर के पास गया। उसे आने में बहुत समय लग गया था। शेर को भूख लगी हुई थी, जिससे वो गुस्से से आग बबूला हो गया। शेर ने खरगोश से कहा, तू इतनी देर से क्यों आया? क्या तुझे मेरा डर नहीं है? क्या जंगल के जानवरों को अब मेरा खौफ नहीं है? तुम जैसे छोटे जानवरों से मेरा पेट कैसे भरेगा? अब मैं जंगल के सभी जानवरों को मार दूंगा। खरगोश थोड़ा सा घबराया और फिर जवाब दिया, महाराज, इसमें मेरा और जानवरों का कोई कसूर नहीं है। मैं देर से क्यों आया हूँ, इसके पीछे एक कारण है। अगर आप कहें तो आपको मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। शेर ने गुस्से में जवाब दिया, तो जल्दी से सुनाओ, मुझे भूख लगी है। खरगोश ने कहा, महाराज, आज हम खरगोश की बारी थी। हम बहुत छोटे प्राणी हैं, जिससे एक से आपका पेट नहीं भरता। इसीलिए जानवरों ने निश्चय किया कि मेरे साथ चार और खरगोश आपके पास जाएंगे। हम आपके पास ही आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही एक दूसरे ताकतवर शेर ने हमें रोक लिया। हमने उस शेर को समझाया कि जंगल के राजा शेर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाने दो। तब वह गुस्से में बोला कि जंगल का राजा मैं ही हूँ, तुम किसके पास जा रहे हो? जहाँ तुम लोग जा रहे हो वह नकली राजा है। ऐसा कहकर उसने मेरे चार साथियों को खा लिया और मैं दुबला पतला था, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। शेर यह सुनकर गुस्सा हो गया और उसने खरगोश से कहा कि तुम मुझे उस शेर के पास ले चलो। आज उस दूसरे शेर की सामत आई है। खरगोश ने जवाब दिया, महाराज, वह शेर एक अंधेरी गुफा में रहता है। उसके पास जाना खतरनाक हो सकता है, परंतु जंगल का राजा शेर किसी से कहाँ डरने वाला था। वह दहाड़ कर बोला कि मुझे वहाँ ले चलो। खरगोश उसे एक पुराने कुएं के पास ले गया और कहा कि वह दूसरा शेर इसी कुएं में रहता है। महाराज, इस कुएं में देखिए, वह शेर आपको खुद दिख जाएगा। शेर ने गुस्से में जैसे ही कुएं में देखा, तो उसे खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है, जो मुझे गुस्से में देख रहा है। राजा शेर ने उसे देखकर जोर से दहाड़ मारी। कुछ ही पलों बाद उस कुएं से भी दहाड़ की आवाज आई। राजा शेर ने सोचा कि वह वाकई में कोई घमंडी शेर है। उसे बहुत ही क्रोध आया और वह कुएं में शेर समझकर छलांग मार दी। इसके बाद वह शेर पानी में डूबकर मर जाता है। खरगोश ने अपनी चतुराई और होशियारी से जालिम शेर को मार डाला और खरगोश वापस सही सलामत अपने घर
पहुंचता है तो सारे जानवर देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम वापस कैसे आ गए। तो खरगोश ने सारी कहानी बताई, जिससे सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लग गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।